मेरा नाम अब्दुल्ला है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की इंग्लिश की बुक 3, जो कि नॉर्मली 3 क्लास में पढ़ाई जा रही होती है, उसके चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 को स्पेशली डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। इसमें हम पैराग्राफ्स में उसकी ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। जो वर्ड्स टू नो है उनका आइडिया मैं आपको दे दूंगा, और साथ ही जो बामुहावरा तर्जमा है उसकी तरफ हम चलेंगे, और इन द एंड हम एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट करेंगे, बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करेंगे, एंड इन द लास्ट लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज पोर्शन है, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा आ जाता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का जो है वो टर्म यूज़ किया गया, तो कंजंक्शन को हम समझेंगे, दैट बेसिकली कंजंक्शन क्या है और उसका यूज़ कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की तरफ आते हैं। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज देयर आर मोर वीडियोस टू कम। पूरी बुक 3 को हम कवर करेंगे, और उसके बाद जो है बुक 2 की तरफ, बुक 4 की तरफ जाएंगे, एंड स्लोली एंड स्टेडीली। बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो इज़ डिज़ाइंड फॉर टीचर्स और ट्यूटर्स, ताकि उन लोगों को हेल्प आउट हो जाए। तो उसमें अगर बच्चों को ये लिंक दे दिया जाता है तो ऑब्वियसली जो ट्रांसलेशन हो रही होगी या जो एक्सरसाइजेस अटैम्प्ट हो रही होंगी वो बच्चों के लेवल पे भी हैं। तो बेसिकली ये टीचर्स के टीचिंग स्टाइल को और उनके जो कोई कमियां अगर रह जाती हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं, उनको पूरा करने के लिए है। तो गोइंग टू द लेसन, लेसन नंबर 1 है डिग्निटी ऑफ लेबर। इसमें सबसे पहले है वर्ड्स टू नो। तो यहाँ पे पहला वर्ड है कंपेनियंस का। कंपेनियंस का मतलब जो है वो है नॉर्मली साथी का। यहाँ पे इन्होंने फ्रेंड्स दिया हुआ है, जो लोग आपका किसी भी काम में साथ देते हैं, आपके को वर्कर्स होते हैं, दैट आर नोन एज कंपेनियंस। कंट्रीब्यूट है सेकंड वर्ड, एंड दैट इज़ टू इंक्रीज, इम्प्रूव और ऐड टू समथिंग। किसी चीज़ में हिस्सा लेना, किसी चीज़ में हिस्सा लेके उसको मज़ीद बेहतर कर देना, उसको हम कंट्रीब्यूट कहेंगे। आफ्टर दैट थर्ड वर्ड इज़ डिग्निटी। तो डिग्निटी का मतलब है काम, सीरियस एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू। कोई भी काम आप कर रहे हैं वो इस अंदाज से करें, इस ऑनेस्टी के साथ करें। आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर ऑनेस्टी और बाकायदगी ले आए तो आपकी जो डिग्निटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फोर्थ वर्ड इज़ रिस्पेक्ट। हम सब जानते हैं, थिंक हाईली ऑफ या एडमायर, किसी भी खूबी की वजह से किसी की तारीफ़ करने को हम रिस्पेक्ट करना कहते हैं। और इसके बाद फिफ्थ वर्ड है हमारे पास ट्रेंच। तो ट्रेंच का जो मतलब है, मैं आपको पहले लग़वी मानी उसका बता देता हूँ कि ट्रेंच को खंदक कहा जाता है उर्दू में। और खंदक क्या होती है? एक नहर की तरह का एक बड़ा सा गैप है जो डिग किया जाता है, खोदा जाता है, और ये टेक्निक यूज़ की जाती थी बहुत पहले, या नॉर्मली हम लेसन में कवर कर रहे होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब जंगें लड़ी जाती थी तो दुश्मन को अपने से दूर रखने के लिए ट्रेंच बना दी जाती थी या खंदक खोद दी जाती थी। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ गज़वा खंदक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। तो उसमें जो है वो स्पेशली इसका जिक्र किया गया, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ट्रेंच एज वेल। ट्रांसलेशन की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज लेबर मीन्स वर्क। मेहनत मजदूरी का मतलब है काम करना। यूजुअली वी यूज़ द वर्ड लेबर टू डिस्क्राइब हार्ड फिजिकल वर्क। आम तौर पर हम मेहनत मजदूरी का लफ्ज़ सख्त और जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। Some examples of laborers are people who work in factories or on building sites or farms. तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की कुछ मिसालें वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों, इमारतों या खेतों में काम करते हैं। Many people labor using their strength to earn money to buy what they need. बहुत से लोग अपनी जिस्मानी ताकत इस्तेमाल करके मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, जिससे वो अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकें। These jobs are important and we should respect people who do them. ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें उन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो मेहनत मजदूरी करते हैं। Earning an honest living is a thing of great value. हलाल रिज़्क कमाना, honest living हलाल रिज़्क, earning कमाना, is है a thing of great value,
बहुत नेकी का काम है। Honest and hard work is respected by everyone, most of all by Allah subhanahu wa ta'ala. ईमानदारी और मेहनत की हर कोई इज़्ज़त करता है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह पाक करता है। Moreover, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always worked hard. यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सख्त मेहनत करते थे। He sallallahu alaihi wasallam worked with his hands to help build the Masjid Nabwi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मस्जिद नबवी बनाने में मदद की। At the time of the Battle of Trench, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also worked hard. ग़ज़वा खंदक के मौका पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मेहनत की। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स इनटू टीम्स एंड गॉट देम टू डिग अ ट्रेंच टू कीप द एनिमी आर्मी आउट ऑफ द मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को गिरोहों में तकसीम किया और उनको एक खंदक खोदने को कहा ताकि दुश्मन को मदीना से बाहर रखा जा सके। He sallallahu alaihi wasallam joined each team in their work. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गिरोह के काम में हिस्सा लिया। This motivated the warriors to work harder. इससे जंगजू मुसलमानों को और ज़्यादा मेहनत से काम करने का हौसला मिला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always participated in all kinds of work. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के काम में हिस्सा लेते थे। When he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his companions were traveling, he organized where they would stay and made sure that they had food. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफ़र करते थे तो उनके ठहरने और खुराक का इंतज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम joined in when they collected wood. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ देते जब आपके साथी लकड़ियाँ इकट्ठी करते। At home, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम milked the goats, chopped firewood and helped his wives in cooking and doing their housework. घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों का दूध दोहते, लकड़ियाँ काटते और अपनी बीवियों या अज़वाज के घर के दूसरे कामों में हाथ बटाते। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम looked after his clothes by washing and mending them himself. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को धोने और मुरम्मत करने या पेवंद लगाने का काम भी खुद करते थे। As हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did his own work with his own hands, then we should follow his actions as there is a great dignity in it. क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम अपने हाथ से किया करते थे, इसलिए हमें भी उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए क्योंकि इसमें अज़मत है। Doing our own work makes us independent and successful. अपना काम खुद करना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है। It stops us from behaving as if we think we are better than others. It stops us ये हमें रोकता है from behaving ऐसा करने से as if जैसे we think हम सोचें we are better than others कि हम दूसरों से बेहतर हैं। ऐसा करना हमें ये सोचने से रोकता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। Laborers should be respected as they contribute a lot to our society. मेहनत मजदूरी करने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे माशरे की बेहतरी में बहुत हिस्सा लेते हैं। We should learn from them and work hard too. हमें भी उनसे सीखना चाहिए और मेहनत से
काम करना चाहिए। दिस वॉज द ट्रांसलेशन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ या सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेशन हमारी डिस्कस हो गई है। दैट कैन बी प्लेड अगेन एंड अगेन। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, यू कैन ऑल्सो यूज़ द कमेंट्स बॉक्स। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, सवालात के जवाबात देने हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज आस्किंग अदर्स टू डू वर्क, सेकेंड ऑप्शन इज वर्क एंड थर्ड ऑप्शन इज बीइंग इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आई वुड इनवाइट द टीचर्स के वो स्टूडेंट्स को डिस्कशन के अंदर लेके आएँ और उनको पैराग्राफ्स में से ही इसका मीनिंग ढूंढने की या ट्रांसलेशन से जो उसके बच्चे की समझ में आया उसको पिक करने की कोशिश करें और इन ऑप्शंस में से सूटेबल ऑप्शन को चूज़ करें। यू कैन ऑल्सो यूज़ द टेक्निक के जिनको आता है वो हाथ खड़ा करें, अगर ऐसा है ये जवाब है तो ये क्यों है। सो कमिंग टू द आंसर इज वर्क। व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन? दैट मीन्स टू वर्क। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड मेंडिंग। अब मेंडिंग हमने जो डिस्कस किया इसमें आपने देखा होगा मेंडिंग का मतलब है मुरम्मत करना या फिर कपड़ों की अगर हम सेंस में बात करेंगे तो पेवंद लगाना। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं। टू ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में तोड़ देना। टू हेल्प बिल्ड समथिंग, कोई चीज़ बनाने में मदद करना। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ टू रिपेयर समथिंग दैट इज़ डैमेज्ड। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मेंडिंग का मतलब है किसी भी टूटी हुई ख़राब चीज़ को जोड़ना या कपड़ों में पेवंद लगाना। तो ऑप्शन 3 इज़ द आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं ये 2 जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से डिटेल डिमांडिंग क्वेश्चंस हैं और इसमें आई वुड रिकमेंड द टीचर्स कि बच्चों को हेल्प आउट करें थोड़ा सा ताकि उनकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स। हमें घर के कामों में क्यों मदद करनी चाहिए? तो इसका जवाब हम लेसन में से ही देंगे क्योंकि हमने लेसन में ऑब्जर्व किया। द आंसर इज दैट इज ऑल्सो रिटन इन द स्लाइड। As Hazrat Muhammad, peace be upon him, did his own work with his own hands, we should follow his actions as there is great dignity in it. क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे, अपने हाथों से किया करते थे, तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। Coming to the next question, what are some of the good things about doing our own work? अपना काम करने में अच्छी चीज़ क्या है? द आंसर इज डूइंग आवर ओन वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल। ऐसा करना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज पार्ट बी, वर्किंग विद वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट कह रहा है राइट ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स यू विल फाइंड देम इन द पैसेज। हमने इन अल्फाज के मुतज़ाद या इनके उलट लिखने हैं। तो द फर्स्ट वर्ड इज़ नेवर। नेवर का मुतज़ाद होगा ऑलवेज, कभी नहीं और हमेशा। नो वन, सेकेंड वर्ड, नो वन स्टैंड्स फॉर एवरीवन, या नो वन इज़ द अपोजिट टू एवरीवन। क्विकली इज़ द अपोजिट टू स्लोली। लाइट इज़ द अपोजिट टू हेटेड। फ्रेंड इज़ द अपोजिट टू enemy. Went is the opposite to came. Come is the opposite to go. And foolish is the opposite to wise. Coming to the second question of this part B, fill in the table. Change the ending of the missing words by adding or removing s or es. इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे s या es का इजाफा करना या उसको हटाना। That is also a bit of grammatical term. तो इसमें जो है हम सिंगुलर्स में से एस या ई एस हटा देंगे, जबकि प्लूरल वर्ड्स में हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सिंगुलर वर्ड की जगह खाली है, जबकि प्लूरल में उन्होंने कार्स लिखा हुआ है, तो कार्स का हम सिंगुलर लिखेंगे दैट इज़ कार। सेकेंड वर्ड इज़ बसेस, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लूरल, सिंगुलर इसका बनेगा बस। उसके बाद सिंगुलर दिया हुआ है हैट, हैट का प्लूरल बनेगा हैट्स। ग्लास है, ग्लासेस टू ग्लासेस।
और उसके बाद फॉक्सेस का इन्होंने सिंगुलर पूछा है तो फॉक्स इज टू फॉक्सेस, एंड इसी तरह से बॉक्स इज टू बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, दैट इज एनाग्राम्स। एनाग्राम्स बेसिकली क्या है, आप कोई भी वर्ड है उसके अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके उन्हीं अल्फ़ाबेट्स से एक नया वर्ड बना दें, दैट इज कॉल्ड एज एनाग्राम्स। So anagrams are words made by rearranging letters of another word or phrase. Make anagrams of the words given below. यहाँ पे I would request again with the teachers कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दें कि बेसिकली एनाग्राम्स क्या है और इसकी टेक्निक बेसिकली बच्चों को समझाएं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। इस तरह की गेम्स भी बहुत सारी हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट वर्ड, दैट इज रेस, RACE। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कहें कि वो इसको खुद से रीअरेंज करें और नया वर्ड इसका निकालें। अब ऑप्शन के तौर पे इन्होंने पहला और आखिरी वर्ड दिया हुआ है, तो उसकी मदद से हम CARE, केयर इज टू रेस, जब हम एनाग्रामेटिकली देखेंगे। सेकेंड इज पार्ट, पार्ट में PART को हम रीअरेंज करके TRAP, ट्रैप। ऑप्शन सी में है हार्ट और EARTH, सेम स्पेलिंग्स में अर्थ, हार्ट इज टू अर्थ। ऑप्शन डी इज नी, KNEE, दैट इज इक्वल टू के फर्स्ट वर्ड है, डबल ई दरमियान में आ जाएगा और एन लास्ट वर्ड है कीन। नी इज टू कीन, कीन का मतलब है दिलचस्पी लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं लर्निंग अबाउट लैंग्वेज वाले फेज में, दैट इज द क्वेश्चन, द पार्ट सी ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी गई है कंजंक्शंस की। बेसिकली कंजंक्शंस क्या हैं, तो थोड़ा सा इसके नाम से भी जाहिर है दैट जंक्शन का वर्ड इसमें आ रहा है। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। डेफिनेशन इसकी देखते हैं, वर्ड्स दैट जॉइन अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। एग्जाम्पल्स क्या दिया है, ब्लैक एंड वाइट। अब जो दरमियान में इन्होंने अल्फाज मोटे करके लिखे हैं, बोल्ड करके लिखे हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि ये वर्ड्स कंजंक्शंस हैं। ब्लैक एंड वाइट, ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बट जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है दोनों फिक्रों को, तो बट इज़ द कंजंक्शन। बिग और स्मॉल, तो यहाँ पे हम और छोटा या बड़ा, या का जो लफ्ज़ है और का जो लफ्ज़ है दैट इज़ अ कंजंक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज़ डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल। तो यहाँ पे भी वर्ड और जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन। इसी से रिलेटेड अब एक्सरसाइज दी गई है, पुट सम सुटेबल कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में ये पूरा सेंटेंस लिख के ब्लैंक को छोड़ के और उसको फिल आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, दैट इज़ आई हैव लॉस्ट माई नाइफ डैश फॉर्क। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देंगे कि स्टूडेंट्स आपको पहले गाइड करें कि यहाँ पे मोस्ट सूटेबल कंजंक्शन जो यूज़ की जा सकती है वो कौन सी है। आई हैव फिल्ड ऑल द ब्लैंक्स, टीचर्स की रहनुमाई के लिए। आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉर्क। सेकेंड क्वेश्चन इज शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट। यहाँ पे बट लगाएंगे हम कि वो बहुत पतली है लेकिन वो बहुत खाती है। आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। क्या तुम एक शर्ट खरीदोगे या जो है यहाँ पे और, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो और जो है यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। क्वेश्चन डी इज दैट अ रॉबिन और अ स्वेलो। अब यहाँ पे भी पूछा जा रहा है दो चीज़ों के बारे में कि क्या ये परिंदा है या ये परिंदा है, तो और इज गोइंग टू बी द कंजंक्शन। क्वेश्चन ई इज माई फादर डैश माई मदर आर गोइंग टू मार्केट। तो माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन एफ इज आई कैन सिंग बट आई कांट विसल। मैं गा तो सकता हूँ लेकिन, सो लेकिन और बट इज द कंजंक्शन हेयर, आई कांट विसल। इसी पार्ट सी की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, पे अटेंशन टू द कंजंक्शन यूज्ड। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हमने ही इज टॉल एंड थिन बट,
अब इस कंजंक्शन के बाद जो फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाएगा या जो सूटेबल फ़िक्रा इसके बाद लगना चाहिए, तो वो अपने स्टूडेंट को आप अंडरस्टैंडिंग दे के और अपने स्टूडेंट से अटैम्प्ट करवाने की कोशिश करें, एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प हिम आउट। तो पहला है ही इज़ टॉल एंड थिन बट ही ईट्स टू मच। यहाँ पे मैंने सेल्फ जो है वो यूज़ किया है, ख़ुद से मैंने फ़िक्रे बनाए हैं। आप कोई और सूटेबल फ़िक्रा देखें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बी इज़ वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड एन्जॉयड वेरी मच। अब यहाँ पे लिखने वाले ने टेक्निक यूज़ की है, सेम टू सेंटेंसेस में दो डिफरेंट कंजंक्शंस या दो डिफरेंट सिचुएशंस दे के उनको हैंडल करने का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन सी इज़ ऑल्सो वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में एंड था, एंड एन्जॉयड वेरी मच। बट के बाद जो सिचुएशन या जो सूटेबल आपको फ़िक्रा समझ में आता है आप वो यूज़ करेंगे, दे वर नॉट होम, कि हम उनकी तरफ गए पिछले संडे लेकिन वो घर नहीं थे। सेम टेक्निक नेक्स्ट टाइम 3 फ़िक्रों में यूज़ की जा रही है, डी, ई और एफ में। सेम सेंटेंस है, आगे कंजंक्शन का डिफरेंस है, सिचुएशन का डिफरेंस है, उसी के मुताबिक सूटेबल फ़िक्रा उसमें लगाएंगे। क्वेश्चन डी इज़ वी शैल बाय इट इन द मार्केट और फाइंड इट ऑनलाइन, कि या तो हम ये चीज़ मार्केट से ख़रीद लेंगे या फिर ऑनलाइन ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन ई इज़ वी शैल बाय इट इन द मार्केट एंड। अब ऊपर और था कि हम या ये करेंगे या ये करेंगे, यहाँ पे और का लफ्ज़ आ गया कि और हम क्या करेंगे चीज़ को ख़रीदने के बाद। वी शैल बाय इट इन द मार्केट एंड टेक इट टू होम। क्वेश्चन एफ इज़ वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट। अब यहाँ पे थर्ड उन्होंने कंजंक्शन दे दी, तीसरी सिचुएशन दे दी है, तो इसमें भी द मोस्ट सूटेबल सेंटेंस दैट यू फाइंड यू कैन फिल दैट विद दैट। वी शैल बाय इट इन द मार्केट, हम इसे मार्केट में ख़रीदेंगे, तो यहाँ पे मैंने सपोजिशन दिया या मैंने अपना वो जो दिया कि खाएंगे, मतलब खाने की कोई चीज़ थी। तो वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट ईट इट एट होम। अगर हम इसको कोई पिज़्ज़ा या कोई बर्गर या इस तरह को फास्ट फूड का आइटम या कोई आइसक्रीम वगैरह अगर हम इसको इमेजिन करते हैं तो हम इसको मार्केट से ख़रीद तो लेंगे लेकिन घर जाके खाएंगे। आई होप कंजंक्शंस का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड एज वेल एज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसमें ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म है, ये यूज़ हो जाएगी। उसके बाद प्रोवर्ब्स का यूज़ है, तो इसको मैंने मतलब थोड़ा सा लाइट लिया है बिकॉज 3 क्लास के बच्चे हैं एंड नॉर्मल स्कूलिंग के अंदर इतना ज़्यादा कवर नहीं किया जा रहा होता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको करना चाहें तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, या अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स इज़ देयर, आप कमेंट कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग न्यू वीडियो ऑन दिस प्रोवर्ब्स पार्ट। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड लाइक करने से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मेरे लिए है दैट आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट, कि आप अपनी लर्निंग को और जो लर्निंग आप दे रहे हैं उसको आप मज़ीद बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह आई विल बी गेटिंग इन टच विद यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लेसन हम कवर कर रहे होंगे ऑक्सफोर्ड की बुक 3 का, दैट इज़ डॉरथी मीट्स द स्केयरक्रो चैप्टर 2। तो इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आई विल बी सबमिटिंग दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।